नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इलाके की जिसकी कहानी न केवल इतिहास से जुड़ी है बल्कि आज के समय में इंसानियत के सबसे बड़े सवालों में से एक बन चुकी है। एक ऐसी ज़मीन जो इतिहास में कभी आज़ाद थी, एक ऐसा प्रदेश जिसे पाकिस्तान ने छल और बंदूक के दम पर निगल लिया, एक ऐसा इलाका जहां लोग गायब हो जाते हैं, जहां मीडिया नहीं पहुंचती और जहां सच्चाई बोलना मौत को बुलावा देना होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इलाके के हिसाब से लगभग 44% हिस्से में फैला हुआ, लेकिन यहाँ की आबादी बहुत कम है। यहाँ की ज़मीन बेहद समृद्ध है। सोना, तांबा, गैस, तेल और यूरेनियम तक मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने खजाने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका है। यहाँ न सड़कों की सुविधा, न स्कूल, न अस्पताल, पानी की कमी है, बिजली अक्सर गुल रहती है और सेना हर जगह मौजूद रहती है। आइए अब जानते हैं बलूचिस्तान का इतिहास। क्या यह पाकिस्तान का हिस्सा था? बहुत से लोग मानते हैं कि बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन यह सच नहीं है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब बलूचिस्तान आज़ाद था। खान ऑफ कालात बलूचिस्तान के शासक थे और उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। बलूचिस्तान ने 15 अगस्त 1947 को खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। 1948 में पाकिस्तान ने सेना भेजकर बलूचिस्तान को जबरन अपने में मिला लिया। यहीं से शुरू होता है बलूचों के साथ धोखा, जुल्म और विद्रोह का सिलसिला। बलूचिस्तान में आज तक 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। 1948 में पहली बार जब सेना ने जबरन कब्जा किया, 1958 में दूसरा विद्रोह जिसे सेना ने बर्बरता से कुचला, 1962 और 1973 में 2 और विद्रोह जिसमें हजारों लोग मारे गए, और 2005 से लेकर आज तक एक लगातार चलती बगावत जिसे बलूच युवा आज़ादी की जंग मानते हैं। बलूचिस्तान में आज भी पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का ज़बरदस्त दमन चलता है। जो लोग आज़ादी की बातें करते हैं या सिर्फ अपने हक की मांग करते हैं, उन्हें उठा लिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और कई बार लाश बनाकर फेंक दिया जाता है। इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस यानी बिना बताए गायब कर देना आज बलूचिस्तान की कड़वी सच्चाई है। आज बलूचिस्तान में 30,000 से ज़्यादा लोग लापता बताए जाते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, एक्टिविस्ट और आम नागरिक शामिल हैं। इनमें से कई की मृत लाशें बाद में मिलती है, शरीर पर जुल्म के निशान, आंखें निकली हुई और शरीर जला हुआ। इन्हें किल एंड डंप पॉलिसी कहा जाता है, यानी पहले मारो फिर फेंक दो। बलूच मीडिया और आवाज़ का गला घोंट दिया गया। पाकिस्तान में बलूच मीडिया को समर्थन नहीं दिया जाता। बलूच नेताओं को विदेश में भी टारगेट किया जाता है। सोशल मीडिया पर अगर कोई बलूचिस्तान की बात करता है तो उसका अकाउंट कभी कभी सस्पेंड भी हो जाता है। बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचने नहीं दी जाती। अगर पहुंचती भी है तो जो व्यक्ति आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करता है उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा इलाका जहां ज़मीन सोना उगलती है लेकिन लोग भूख से मरते हैं, जहां ज़्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जाते, जहां इंसान गायब हो जाते हैं और उनकी माएँ सालों तक दरवाजे ताकती रहती है। वैसे बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, चीन के लिए भी बेहद अहम हो गया है। क्योंकि बलूचिस्तान की मिट्टी में सिर्फ सोना नहीं, एक गेटवे छुपा है, ग्वादर पोर्ट। ग्वादर बलूचिस्तान के सुदूर किनारे पर बसा एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। आज ये जगह चीन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीतिक योजना का केंद्र है। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक मेगा प्रोजेक्ट जिसमें $60 बिलियन से भी ज़्यादा लागत लगी है।
इस प्रोजेक्ट से चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच मिलती है और वो भी बलूचिस्तान की ज़मीन से। लेकिन बलूचों को क्या मिला? बलूचों से उनकी ज़मीनें छीन ली गई, मछुआरों को समुंदर से दूर कर दिया गया, गांवों को बर्बाद किया गया और सबसे बड़ी बात, बलूचों को इस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा नहीं मिला। ग्वादर में आज जो चमचमाती सड़कें बनी हैं वो बाहर से आने वाले चीनी और व्यापारियों के लिए है, ना कि स्थानीय बलूच लोगों के लिए। बलूच लोग सीपेक को कहते हैं चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर, क्योंकि संसाधन बलूचिस्तान के, मुनाफा पाकिस्तान और चीन का, और बदले में बलूचों को मिला सिर्फ सेना की बंदूकें और शोषण। ग्वादर बंदरगाह पर अब बलूच लोगों को घुसने तक नहीं दिया जाता। इसमें चीन की भूमिका, पैसा दो, इंसानियत भूल जाओ। चीन सिर्फ पैसे और पावर की भाषा समझता है। बलूच लोगों के साथ क्या हो रहा है, चीन को इससे कोई मतलब नहीं। बल्कि बलूच नेताओं का कहना है कि चीन पाकिस्तानी सेना को टेक्नोलॉजी और फंडिंग देता है ताकि वो बलूच आंदोलन को कुचल सकें। बलूचिस्तान में एक और ईस्ट इंडिया कंपनी। आज बलूच लोग कहते हैं हमारे साथ वही हो रहा है जो अंग्रेज़ों ने भारत के साथ किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब अंग्रेज़ थे, आज चीन है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज सीपेक है। तब लूट थी, आज भी वही है, लेकिन नाम बदल गए हैं। बलूचिस्तान का नया चेहरा है युवा, पढ़े लिखे और जागरूक लड़के लड़कियां, जो सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर और विदेशों में बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये अपने हक के लिए लड़ रहे नागरिक हैं जिनके पास सिर्फ आवाज़ है और वो भी हर दिन दबाई जा रही है। अब सवाल उठता है, यूएन, अमेरिका, यूरोप, मुस्लिम देश और ह्यूमन राइट्स संगठन ये सब चुप क्यों हैं? क्योंकि चीन बहुत ताकतवर है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म कार्ड खेलता है, क्योंकि बलूचिस्तान कोई बड़ी वोट बैंक नहीं है, और क्योंकि दुनिया को तेल, गैस और बंदरगाह चाहिए, इंसानियत नहीं। अब इसमें भारत की भूमिका क्या है? क्या भारत कुछ कर रहा है? पाकिस्तान हमेशा कहता है कि भारत बलूचिस्तान में दखल देता है, लेकिन असलियत यह है कि भारत ने कभी खुलकर बलूचिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, 2016 में पीएम मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया था, जिससे उम्मीद जगी थी कि भारत बलूच आवाज़ का समर्थन करेगा, लेकिन इसके बाद भारत भी चुप है, शायद डिप्लोमेटिक प्रेशर या वैश्विक राजनीति की वजह से। जब कोई बच्चा गायब हो जाता है तो माँ की आंखें हर दिन दरवाजे की ओर देखती है। बलूचिस्तान में हजारों माएँ हैं जिनकी आंखें अब थक चुकी है, लेकिन दरवाज़ा अब भी खुला है, उम्मीद अब भी जिंदा है। अब तक आपने जाना कि कैसे बलूचों की ज़मीन छीनी गई, उनकी आवाज़ दबाई गई और दुनिया खामोश रही। लेकिन बलूचों ने भी हथियार नहीं डाले, उन्होंने आज़ादी की उम्मीद नहीं छोड़ी, चाहे कीमत कुछ भी हो। पाकिस्तान सरकार बलूच लड़ाकों को आतंकवादी कहती है, लेकिन बलूच विद्रोही खुद को फ्रीडम फाइटर्स मानते हैं। इनका कहना है जब हमारे भाई गायब किए जाते हैं, जब हमारी बहनों की इज्जत छीनी जाती है, जब हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलता, तो हम कैसे चुप रहें। बलूच फ्रीडम मूवमेंट एक संगठित संघर्ष बन चुका है, जिसमें छात्र, डॉक्टर, पत्रकार और यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल है। आत्मघाती हमले, आखिरी रास्ता या मजबूरी। पिछले कुछ सालों में बलूच विद्रोही संगठनों ने पाकिस्तानी सेना पर, सीपेक से जुड़े इंजीनियरों पर और ग्वादर प्रोजेक्ट्स पर हमले किए हैं। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं आत्मघाती हमलावर बन चुकी हैं। ये कदम बहस का विषय है, लेकिन बलूच संगठनों का कहना है जब सारी दुनिया हमारी बात नहीं सुनती तो आवाज़ उठाने का यही एक रास्ता बचता है। बलूच आंदोलन की सबसे हिम्मती आवाज़ें आज महिलाएं हैं। करीमा बलोच कनाडा में निर्वासन में रहीं, बलूच आंदोलन का चेहरा बनी, लेकिन 2020 में उनकी लाश एक नदी से मिली और आज तक कोई जवाब नहीं मिला। करीमा अकेली नहीं थी,
बलूचिस्तान में सैकड़ों महिलाएं आज प्रेस क्लब के बाहर धरना देती हैं, बेटों की तस्वीरें लेकर प्रदर्शन करती हैं और पूरे सिस्टम से सवाल करती हैं। पाकिस्तान हर बार कहता है बलूच विद्रोह को भारत चला रहा है, यह सब राव का खेल है और बलूचों को आज़ादी नहीं सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और है। बलूचों की कोई विदेशी मदद नहीं है, उनके पास सीमित संसाधन है और उनका संघर्ष सिर्फ पहचान, इज्जत और हक के लिए है। 2016 में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र किया तो पहली बार बलूचों को लगा अब हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। बलूचों ने भारत का तिरंगा तक उठाया। कई युवा आज भी सोशल मीडिया पर भारत से मदद की अपील करते हैं, लेकिन इसके बाद भारत सरकार धीरे धीरे चुप हो गई। शायद अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीति या वैश्विक संबंधों की वजह से। कई बार UNHRC में बलूच एक्टिविस्ट ने भाषण दिए, बलूच छात्रों ने यूरोप और अमेरिका में प्रोटेस्ट किए, लेकिन असल में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आती है लेकिन एक्शन नहीं, क्योंकि दुनिया की नज़र में बलूचिस्तान कोई बड़ा बाजार नहीं है। बलूचिस्तान आज इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है, पर हर दर्द के बाद सुबह होती है। बलूच युवा आज पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं, दुनिया से जोड़ रहे हैं। उनकी आवाज़ सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल फोरम तक पहुंच रही है। बलूचिस्तान का भविष्य चाहे जो हो, उसकी कहानी अब दुनिया के सामने आ रही है। कुछ कहानियाँ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि जख्मों में छुपी होती है। बलूचिस्तान ऐसी ही एक कहानी है जो अब भी लिखी जा रही है, खून और आंसू से। एक संघर्ष जो दशकों से जारी है, एक आवाज़ जिसे बार बार दबाया गया, एक इलाका जो सिर्फ नक्शे पर है पर उसकी धड़कनें आज भी इंसाफ मांग रही है। बलूचों की सबसे बड़ी ताकत उनकी उम्मीद। बलूच आंदोलन भले ही हिंसा, दमन और चुप्पी के बीच फंसा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बलूच लोग अब भी हार नहीं माने हैं। हर माँ जिसने अपने बेटे को खोया, हर बहन जो अपने भाई के लिए रोती है, हर बच्चा जो स्कूल नहीं जा पाया, वे सब आज भी उम्मीद कर रहे हैं एक बेहतर कल की। आज दुनिया के कई देशों में बलूच एक्टिविस्ट हैं, कनाडा, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन। वहाँ वे हर साल ब्लैक डे, मिसिंग पर्सन्स डे और फ्रीडम मार्चेस करते हैं। उनकी आवाज़ अब संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संसद और इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ आवाज़ काफ़ी है? भारत को क्या करना चाहिए? भारत के लिए बलूचिस्तान एक रणनीतिक मौका भी है और नैतिक जिम्मेदारी भी। रणनीतिक इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अगर POK और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करता है तो भारत भी बलूचिस्तान को कूटनीतिक समर्थन दे सकता है। नैतिक इसलिए क्योंकि बलूच लोग भारत को एक मित्र और भरोसेमंद साथी मानते हैं और भारत हमेशा मानवाधिकार और लोकतंत्र की बात करता है। तो क्या भारत को बलूच आंदोलन को खुला समर्थन देना चाहिए या सिर्फ कूटनीतिक चुप्पी बनाए रखना चाहिए? यह बहस अब तेज होनी चाहिए। क्या बलूचिस्तान आज़ाद हो सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकता है? रुकावटें बहुत है, जैसे पाकिस्तानी सेना की ताकत, चीन की आर्थिक पकड़, वैश्विक राजनीति का स्वार्थ और अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी। लेकिन संभावनाएं भी हैं जिसमें बलूचों की एकता, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया, मानवाधिकार संगठनों का दबाव और वैश्विक जनमत। बलूच नेता अख्तर मेंगल और कुछ भारतीय इतिहासकार बताते हैं कि 1947 में बलूचिस्तान ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। 1948 में पाकिस्तान ने वहां फौजी भेजकर कब्जा किया। बलूचिस्तान ने कभी पाकिस्तान में शामिल होने की सहमति नहीं दी। इस आधार पर भारत अगर चाहे तो बलूचिस्तान को कूटनीतिक समर्थन दे सकता है, जैसे बांग्लादेश के समय किया गया था। एक इंसानियत की पुकार। मुद्दा ये नहीं है कि बलूच कौन है, मुद्दा ये है कि वो इंसान हैं जिनका हक छीना गया, जिनकी आवाज़ दबाई गई और जिनका इतिहास मिटाया गया है।
बलूचिस्तान सिर्फ एक इलाका नहीं, ये इंसाफ का प्रतीक बन चुका है और अगर दुनिया ने आज नहीं सुना तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। क्या हम सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे या एक आवाज़ बनकर बलूच भाइयों के साथ खड़े होंगे? आज का ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक आवाज़ है जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया तक जाए। बलूचिस्तान को आज़ादी चाहिए और इंसानियत को ज़मीर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।